सो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन डाउट के बारे में जो कि बहुत बच्चों का रिसेंटली तो आ ही रहा है। दैट इज़ कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो हम क्या करें। अब वो कह रहे हैं कि हमसे वो कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हैं और सारे फॉर्मूलाज उनको लर्न होते हैं, लेकिन उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो वो डीमोटिवेटेड हो रहे हैं। तो क्या करें वो। तो चलिए इसी टॉपिक पर आज बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, अगर आप कॉन्सेप्ट को ढंग से स्टडी कर रहे हो और तब भी आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं उसके पीछे। मैं ऐसा करता हूँ, तीनों सब्जेक्ट्स की बात करता हूँ। तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट फिज़िक्स। तो फिज़िक्स के केस में अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, आपने नोट्स टीचर के अच्छी तरह बना लिए हैं, तो पहले तो आपको नोट्स अच्छे से मास्टर होने चाहिए फिज़िक्स के अंदर। जो भी आपने टीचर के नोट्स बनाए हैं वो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपके टिप्स पे होने चाहिए कि आपसे कोई नोट्स लिखवा लेना तो आप नोट्स लिख दोगे। कोई भी टॉपिक का नाम अगर दे दूं, मैं लेट से एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे कोई बोल दे मुझे एसी करंट के ग्राफ्स की सारी प्रॉब्लम्स में क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है वो बता, तो तू एसी करंट का सब कुछ बता सकता है वहाँ पे। तेरे को बोल दे कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, उसकी डेरिवेशन, उसके सारे एप्लीकेशन तू सब लिख देगा 1 सेकंड में। तो कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज तो इतनी टिप्स पे होनी चाहिए कि रैंडमली कभी भी कोई लिखवा ले तो तभी हो जाएंगे। ये आपका फर्स्ट स्टेप है जो आपको करना है रेडी। सेकेंड बात, अब जब आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो ये देखो मैं आपको एक बैरियर देता हूँ। फिजिक्स में जब आपने लेवल 1 पूरा कर लिया है सारा अपना कॉन्सेप्ट को मास्टर करने का, तो आप क्वेश्चंस पे अगर जा रहे हैं तो इसके बाद आपके एटलीस्ट 50 to 60% क्वेश्चन फिजिक्स में सॉल्व होने ही चाहिए। 60% क्वेश्चन यू शुड बी एबल टू सॉल्व ऑन योर सेल्फ। वाई एम सेइंग 60%, हमने तो इतनी अच्छी तरह मास्टरी कर ली, फिर हमारे 100% क्यों सॉल्व नहीं हो रहे क्वेश्चन। देखो, मैं एक बहुत ही अपने एक्सपीरियंस एक बात बताता हूँ। मेरे जो वीएमसी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, मैं विद्या मंदिर कोचिंग में पढ़ता था, तो मेरे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे उन्होंने एक बात कही थी कि आपसे अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे ना तो क्वेश्चन को छोड़ दो। डोंट लेट क्वेश्चन डिस्ट्रॉय योर कॉन्सेप्ट। एक जब क्लास खत्म होती थी ना उनकी, तो वो पहले ही ये क्वेश्चन लिखवा देते, लाइन से क्वेश्चन लिखवा देते थे कि इन क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट ही नहीं करना। बिकॉज उन क्वेश्चन का लेवल जो था वो इतना डिफिकल्ट होता था कि सर को पता था कि अगर इन्होंने जाके ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया तो इनका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा कि हम नहीं पढ़ पा रहे कुछ भी, ये क्या अप्लाई हो रहा है, ये तो मैं सोच ही नहीं सकता कभी ये क्या हो रहा है। तो तभी मैं आपको कह रहा हूँ 60% क्वेश्चन अगर आपसे खुद हो रहे हैं, तो जो 40% आपसे नहीं हो रहे हैं उनके लिए क्या करना है आपको, उन 40% को आपको सोल्यूशन देखने हैं। आपको ये सोचना है, अरे यार इसमें ऐसे आइडिया लग रहा था, मैं ये नहीं सोच पाया। फिर आपको क्या करना है, उन क्वेश्चन को मेमोराइज कर लेना है। उन्हीं सर की एक और बात बताता हूँ, उन सर ने मुझे ये भी कहा था, मेमोराइजेशन इज बिगिनिंग ऑफ मास्टरी। तो अगर आप किसी चीज़ को मेमोराइज कर लेते हो ना, जो 40% क्वेश्चन आपसे नहीं हुए लेट से, वो आइडिया आपको क्लिक नहीं करना। लेकिन अगर आपने वो 40% क्वेश्चन मेमोराइज कर लिए, रट लिए, तो अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा तो आप खुद सोचो कि 60% बच्चे होंगे जो कि उसे नहीं कर पाएंगे, सिर्फ 40% बच्चे या फिर कुछ 10% बच्चे होंगे जो उसे कर पाएंगे। आपने उसे मेमोराइज कर रखा है तो आप सबसे जल्दी कर दोगे। तो क्या होगा, रैंक बनेगी सीधा सीधा। कोई नहीं कर पा रहा, आप कर पा रहे हो उस क्वेश्चन को। तो ये मत सोचो कि मेरे को रटना नहीं है। जब आप रटने लग जाते हो ना चीज़ों को, तो आपको वो चीज़ें दिखने लग जाती हैं। आपने एक क्वेश्चन रटा अभी जो आपसे नहीं हुआ, तो उसके सिमिलर अगर कोई क्वेश्चन आएगा आइडिया का, तो आपने वो आइडिया रटा हुआ है, आप उस आइडिया से उसको सॉल्व कर लोगे, कोई और नहीं कर पाएगा। ये गेम मार्क्स का है, एट लास्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये नहीं कि फिजिक्स तो कॉन्सेप्ट से होती है, फिजिक्स में तो एप्लीकेशन होता है, फिजिक्स में तो एक बार कॉन्सेप्ट आ जाता है तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, थोड़ी बहुत मेमोराइजेशन करनी पड़ती है। तो ठीक है, फिजिक्स की बात कर ली मैंने। अब मैं आता हूँ केमिस्ट्री की बात करता हूँ। तो केमिस्ट्री के अंदर क्या है, केमिस्ट्री के अंदर अगर आपने कोई चैप्टर ढंग से पढ़ा है, पूरी एनसीईआरटी रट ली है पहले आपने, वो मैंने आपको बताया, एक वीडियो बनाई थी मैंने, हाउ टू गेट 99 परसेंटाइल इन केमिस्ट्री। तो उसमें मैंने सारे आइडियाज़ दे दिए थे कि केमिस्ट्री में कैसे आप 99 तक पहुँच सकते हो। तो मेक श्योर आप वो वीडियो देख लो। और फर्दर केमिस्ट्री के अंदर अगर आप कोई चैप्टर ढंग से पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट आपने सारे लर्न कर लिया, अगेन एनसीईआरटी कर ली पूरी, बेसिक लेवल की प्रॉब्लम्स कर ली हैं, और उसके बाद आप जा रहे हो क्वेश्चन सॉल्विंग पे, तो आपके 70 to 80% क्वेश्चन होने चाहिए केमिस्ट्री में सॉल्व। यस, अगर 10 क्वेश्चन है, यू शुड बी एबल टू सॉल्व 8 क्वेश्चन to 7 क्वेश्चन। उससे कम नहीं चलेगा केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो एग्जाम में 45 मिनट्स में करी जाती है, 50 मिनट मैक्सिमम लेके, 50 to 45 मिनट्स में हर क्वेश्चन एक एक 2-2 मिनट में आपको सॉल्व करना है। तो केमिस्ट्री में किसी से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो हो सकता है कुछ पर्टिकुलर चैप्टर अटकते हो, उनके क्वेश्चन में दिमाग लगता हो। लेट्स से अभी पढ़ा नहीं होगा शायद, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है तो उसके क्वेश्चन में दिमाग लगता है। आयनिक इक्विलिब्रियम का चैप्टर है, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है, किसमें दिमाग नहीं लगता। HCO अपना ये जो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स होते हैं ना,
ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, अरे डायरेक्ट रिएक्शन आ रखा है, ये तो एनसीईआरटी में टिक 20 सेकंड्स में होने वाले क्वेश्चन होते हैं वो। तो होते हैं ऐसे, देखोगे तब पता लगेगा कि होते हैं ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो 20 सेकंड्स में भी होंगे सॉल्व। इवन एडवांस में भी वैसे क्वेश्चन होते हैं जो सॉल्व होंगे। इनऑर्गेनिक के होते हैं, पी ब्लॉक का आगे डायरेक्ट कुछ भी, पी ब्लॉक की डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन उठ के आ गई, फिल इन द ब्लैंक टाइप की, आपने सीधा करा आगे बढ़े आप। तो जितना आप केमिस्ट्री में तो रटते ही हो ना, मेमोराइज करना ही पड़ता है, तो दैट्स द वे। तो थोड़ा एफर्ट डालो, जिन चैप्टर में दिक्कत आ रही है और मैं टेंशन नहीं लेनी, तो क्या करना है, सोल्यूशन देखना है, क्वेश्चंस को वापस सॉल्व करना है। अच्छा, एक और चीज़ शेयर करता हूँ। मैं क्या करता था जब मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं होता था, लेट्स से मेरे पास एक डीपीपी है, वो 15 क्वेश्चंस की है, उन 15 में से मैंने रखी डीपीपी, मैंने स्टार्ट करा सॉल्व करना। तो मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व करा, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करा, तीसरा मुझसे नहीं हुआ, मैंने सोल्यूशन देख लिया, तो आई यूज टू मार्क SS, थर्ड नंबर के ऊपर लिख देता था SS मीन्स सोल्यूशन सीन, और एक गोला बना देता था कि मैंने इसका सोल्यूशन देखा है। तो जब मैं वापस वो डीपीपी करने आता था तो सबसे पहले मैं SS वाला क्वेश्चन ही करता था कि अब मुझसे ये हो पा रहा है, मुझसे तब भी नहीं हो पाता था, तो मैं फिर उसे उसका सोल्यूशन देखता था और फिर SS लगे रहने देता था, और फिर तीसरी बार में आता था, फिर मैं उस क्वेश्चन को वापस देखता था, क्योंकि एक डीपीपी में 15 क्वेश्चन होते हैं। 15 क्वेश्चंस में से आपके लेट्स से 5 क्वेश्चन कच्चे रह गए, 10 तो आपने बहुत इजीली सॉल्व कर लिए, उन 10 को थोड़ी हमें वापस करना है। वी हैव टू गो फॉर द 5 क्वेश्चन व्हिच वी वर नॉट एबल टू डू। उन 5 क्वेश्चन को आपको बार बार कर करके ऐसे कर लेना है कि 5 क्वेश्चन भी यूं साइड। तो जब उसका बिना सोल्यूशन के मेरे वो हो जाता था, आई यूज टू टिक ऑन, SS के ऊपर टिक मार देता था, ये भी डन हो गया। तो यही रेशियो रहता था केमिस्ट्री में, आपके 10 में से 2 में रहता था मेरा SS, फिजिक्स में 5 में रहता था SS सोल्यूशन सीन। तो और कुछ तो ऐसे होते थे सोल्यूशन देखने के बाद भी नहीं होते थे क्वेश्चन मुझसे, वो बहुत ही कम रेशियो होता है, 1-2 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन होते हैं इस लेवल के क्वेश्चंस, तो उनसे घबराना नहीं है, वी हैव टू मास्टर दोज क्वेश्चंस, राइट। तो केमिस्ट्री के बारे में मैंने बात कर ली, मैथ्स पे आ जाते हैं। तो अब भी बच्चे 10th की मैथ्स पढ़ के आए हैं, 11th में आए हैं, तो 10th की मैथ्स का लेवल सबको पता है। 11th की मैथ्स तो बहुत हाई लग रही होगी उन्हें, स्पेशली कुछ चैप्टर्स लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। देखो यहाँ पे क्वेश्चन एक फॉर्मूला से सॉल्व नहीं होता, यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक पूरी स्ट्रैटेजी होती है अपने अंदर मैथ्स में, और यू शुड लर्न दोट स्ट्रैटेजी। या प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक वे होता है, अगर आप उस वे को रटोगे ना, तब जाके आप नेक्स्ट कोई क्वेश्चन आएगा तो वो कर पाओगे। तो मैथ्स में अब मैं रेशियो दे देता हूँ आपको, इट्स 40%। क्वेश्चन भी अगर आपसे हो रहे हैं खुद से, देन इट्स गुड, मान लो सही जा रहे हो, फिर 50% 40% इट्स गुड, हो रहा है तुमसे, कर लोगे तुम। मेरे से क्योंकि इतने होते थे, मैं तो पर्सनली कह रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खोल के बैठता था, तो उसमें मेरे से हो गए 4 क्वेश्चन खुद से, बाकी मैं 10 के सोल्यूशन, बाकी बचे हुए जितने भी 6-7 क्वेश्चन बचे उनके मैं सोल्यूशन देखता था, रखता था। लेकिन मैथ्स में क्या था, मैथ्स में एक्स्ट्रा क्या करना पड़ता है, मैथ्स में एक्स्ट्रा सोल्यूशन देखते हो आप, 40% ही खुद से कर पाते हो, तो मैथ्स के अंदर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होता है। मैथ्स के अंदर मैं वही क्वेश्चन जो मैं फिजिक्स में 2 बार करता हूँ, मैथ्स में वो मैं क्वेश्चन 3 से 4 बार सॉल्व करता हूँ। 4 टाइम्स एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, यू कैन इमेजिन। तो यही है कि जैसे आपने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, उनमें से 4 आपके टिक हो गए, बहुत ही बुरे जो क्वेश्चन थे आपसे बिल्कुल नहीं हुए। आपने अगले 15 अटेम्प्ट करे, उनमें से आपके 6 क्वेश्चन टिक हो गए, तो अभी 30 क्वेश्चन में से आपके 10 to 15 क्वेश्चन ऐसे हो गए हैं जो कि आपसे नहीं हुए थे। तो अभी आप आगे नहीं बढ़ोगे 50 क्वेश्चन करने के लिए, आप 30 क्वेश्चन कर चुके हो, उनमें से 10 to 15 है जो मुश्किल हैं, तो उनको पहले आप मास्टर करोगे, उनके आइडियाज़ को ढंग से समझ रहे हो, उन क्वेश्चन को रट लोगे। क्वेश्चन को रटने का क्या फ़ायदा है, आगे जो 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे ना, उनमें अगर वो आइडिया यूज़ होगा जो तुम अभी रट के जा रहे हो, तुम्हारा खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार ये तो मैंने अभी करा था, क्वेश्चन 3 बार सॉल्व करके आ रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को, ये तो वही आइडिया तो लग रहा है सेम टू सेम इसमें। अब ये तुम अप्लाई करोगे, तुम्हारा रेशियो अपने आप बढ़ता रहेगा। मैं बता रहा हूँ मैथ्स के अंदर सक्सेस का तरीका ही ये है कि इफ़ यू आर हैविंग अ क्वेश्चन बैंक ऑफ 150 क्वेश्चन, देन पहले 40 क्वेश्चन करे, उनको मास्टर करा, अगले 40 क्वेश्चन करे, उसको मास्टर करा, आइडियाज़ को मास्टर करा। क्वेश्चन को मास्टर करने का मतलब होता है कि उन 50-60 क्वेश्चन में से अगर एक भी क्वेश्चन दे दूँ ना रात को उठा के, तब भी तुम सॉल्व कर पा रहे हो उसको। दिस इज ऐसे ही करना है क्वेश्चन, वरना मत करना क्वेश्चन, फॉर्मेलिटी मत करना किसी के लिए क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है। उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जैसे मैं बता रहा हूँ, आगे तुम्हारा रेशियो बढ़ता रहेगा। तुम लास्ट वाली सेट पे पहुंचोगे क्वेश्चन बैंक के, और तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई मुझसे तो 70% क्वेश्चन खुद हो गए, 10 में से 7 तो खुद ही हो गए, 3 ही तो नहीं हुए, पहले तुमसे 3-4 ही क्वेश्चन और थे। दिस इज हाउ यू प्रोग्रेस इन मैथ्स। और फिर एग्जाम में एक लौता क्वेश्चन आएगा, तुमने 150 क्वेश्चन मास्टर करे हुए हैं, तुम यू कैन ईजिली सॉल्व इट। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, लेवल बढ़ता रहता है चैप्टर्स का,
और डिफ़िकल्टी भी रहती है चैप्टर्स में, तो उनको करना है सॉल्व। डिमोटिवेट होके छोड़ दिया चैप्टर, नो, 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 फाइट टिल द एंड। सॉल्यूशन तो है ही ना, सॉल्यूशन देख के मास्टर करेंगे और फिर अपने आप को आगे मतलब प्रोग्रेस करते रहेंगे इसमें में। तो ठीक है गाइज़, यही था आज की वीडियो में। और बहुत से लोग वीडियो देखते हैं मेरी बट सब्सक्राइब नहीं करते। आप ये रेशियो देख सकते हो, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब बिकॉज इट्स द ओनली वे टू सपोर्ट मी। एंड या कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हो। आई यूज टू रिप्लाई माई कमेंट्स जनरली। सो या, थैंक यू।